दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न ग्रुप 2 और ग्रुप 3 पदों पर भर्ती के लिए कुल 238 रिक्तियाँ घोषित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर यानी कि आज से 30 दिसंबर 2025 के बीच CGPSC का आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो CGPSC SSE 2025 के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री भारत के किसी केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय संसद के किसी भी अधिनियम से स्थापित विश्वविद्यालय या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हो सकती है। इसके बराबर कोई अन्य समकक्ष योग्यता भी मान्य होगी। वे उम्मीदवार जो अभी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं या जिनका परिणाम अभी नहीं आया है, वे भी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिन्हें मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया जाएगा, उन्हें मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अपनी योग्यता परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन पास कर लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, और दस्तावेज सत्यापन के लिए उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी डिग्री है, वे भी इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन शुल्क की। CGPSC SSE 2025 के लिए अन्य राज्यों के सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं छत्तीसगढ़ के अनारक्षित तथा SC/ST OBC उम्मीदवारों के लिए शुल्क 300 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में पूरी छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुल्क के साथ उम्मीदवारों को पोर्टल शुल्क और GST भी देना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपने वर्ग के अनुसार शुल्क विवरण ध्यान से जांच लें। वहीं अगर बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो दोस्तों चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। जी हाँ दोस्तों, हर चरण को पास करना जरूरी होगा, तभी आप अगले चरण में जा सकते हैं। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा। ये पहला चरण होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके लिए अंतिम मेरिट नहीं जोड़े जाते हैं, बस इसे पास करना जरूरी होता है। दूसरा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। ये वर्णनात्मक लिखित प्रकार की परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के अंक ही आपकी मेरिट लिस्ट शामिल किए जाते हैं। तीसरा, साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको व्यक्तित्व, बोलने का तरीका, समझ, आत्मविश्वास और प्रशासनिक सोच को परखा जाता है। इंटरव्यू के अंत में अंतिम चयन में जोड़े जाते हैं।